नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। हम लोगों ने जाना था कि पूर्व बाल अवस्था में मस्तिष्क एवं भाषिक विकास तेजी से होता है, जबकि उत्तर बाल अवस्था में बच्चों का टांगों का बढ़ना और सामाजिक विकास में तेजी आती है। और हमने यह भी जाना था कि तारुण्य अवस्था में बच्चों में अमूर्त चिंतन एवं संरक्षण कौशल का विकास होता है, जबकि किशोर अवस्था में उनके साथ कुछ मनोवैज्ञानिक परेशानियां आती हैं और साथ ही साथ उनका लैंगिक विकास पूर्ण हो जाता है। इस कड़ी में हम जानेंगे बाल विकास के विभिन्न पक्षों को, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषिक विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, संवेगात्मक विकास आदि आते हैं। हम यह भी जानेंगे कि समाकलित व्यक्तित्व क्या है और समाकलित व्यक्तित्व के विकास में बाल विकास के इन 6 पक्षों का क्या योगदान है। बाल विकास के पक्ष कितने एरिया में, किन किन क्षेत्रों में विकास होता है। मुख्य रूप से जो बाल विकास है, जो बच्चों का विकास होता है, वो 6 एरिया में होता है। तो कौन कौन है? पहला, शारीरिक एवं गतिक विकास। क्या हुआ इसका मतलब? शरीर का विकास और गति, शरीर के अंगों का मूवमेंट, चलने का, हाथ का चलाने का, पैर चलाने का, आँख चलाने का, गर्दन घुमाने का। हाँ, बाल विकास का पक्ष, जैसे कि अब विद्यालय विकास का कौन सा पक्ष अगर कहेंगे, अगर विद्यालय विकास की बात करेंगे तो इसका कौन कौन पक्ष होगा? विद्यालय भवन का विकास, खेल का ग्राउंड का विकास, पीने के पानी की व्यवस्था, इस पर विकास, बच्चों का पढ़ाई लिखाई का विकास, सारा कुछ मिल के तब ना विद्यालय विकास होगा। उसी तरह अगर बच्चों के विकास की बात करते हैं, बाल विकास की बात करते हैं, तो किन किन एरिया में विकास होगा? तो कौन कौन सा एरिया आएगा? शारीरिक एवं गतिक विकास। शारीरिक विकास मतलब लंबाई का बढ़ना, वजन का बढ़ना, अनुपात सही, लंबाई और वजन का अनुपात सही होना, किस उम्र में कितना लंबा होना चाहिए, किस उम्र में कितना वजन होना चाहिए, ये सब का विकास क्या कहलाएगा? शारीरिक विकास। और क्या होगा इस शारीरिक विकास में? ये शारीरिक एवं गतिक विकास में 2 चीजें आती है। एक, परिवेश को नियंत्रित करने की क्षमता। हमारे आसपास का जो परिवेश है, हम जंगली इलाके में रह रहे हैं, तो जंगली इलाके में कैसे हम चलेंगे, उसे कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे अपने जानवरों का देखभाल करेंगे। तो ये सब चीज़ें क्या होगी? आसपास में परिवेश है, पेड़ है, जंगल है, नदी है, नाला है, रेगिस्तान में है तो रेगिस्तान में है, समुद्री इलाके में है तो तटीय इलाका है, पहाड़ है तो पहाड़ी इलाका है, पठार है तो पठारी इलाका है। तो उस इलाके में कैसे अपने जीवन यापन को करना है, अपने शरीर का पालन पोषण करना है, शरीर को देखभाल करना है, इस क्षमता का विकास बच्चों में धीरे धीरे होता है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परिवेश को नियंत्रित करने की क्षमता। अब इसका दूसरा पार्ट है शारीरिक गतिक विकास में, है कि शरीर संचालन पर नियंत्रण। हमारे शरीर के जो अलग अलग अंग हैं उनके संचालन पर नियंत्रण। हम अच्छी तरह से पेन को पकड़ पा रहे हैं कि नहीं, पेन से लिख पा रहे हैं कि नहीं, हाथ से किसी चीज़ को फेंक रहे हैं कि नहीं, या बढ़िया से चल पा रहे हैं कि नहीं, गर्दन ठीक से हम घुमा पा रहे हैं कि नहीं। तो ये सब क्या हो जाएगा? शरीर का संचालन। हम किसी वस्तु को किसी सुई में धागे डालना चाह रहे हैं लेकिन वो बाहर जा रहा है, तो क्या हो रहा है? ये संचालन, आँख और मेरा उंगली में सही तालमेल नहीं बैठ रहा है, तो मतलब इस एरिया में विकास नहीं हो रहा है। शरीर के संचालन पर हमारा बच्चों का नियंत्रण नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? या अपने परिवेश को कैसे हम नियंत्रित कर पाते हैं? तो ये दोनों चीजें होती है। किसमें होती है? शारीरिक एवं गतिक विकास में। इसका दूसरा पक्ष है संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या हो गया? क्लास के साथ सीखा जाए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास क्या हो गया? बुद्धि का विकास। इस पर एक एक करके हम लोग बात करेंगे आगे। अभी हम लोग मोटा मोटी जान लेते हैं कि संज्ञानात्मक विकास मतलब बौद्धिक विकास मेनली जो होता है, तर्क क्षमता का विकास, संरक्षण विकास,
या मूर्त अमूर्त चिंतन का विकास। वो क्या क्या किया था संज्ञानात्मक विकास में? अवधान। पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अवधान क्या है? अवधान मतलब होता है किसी चीज पर ध्यान, विशेष ध्यान केंद्रित करना। जैसे आप रास्ते से आ रहे हैं, आपसे कोई पूछा कि अभी एक तो गाड़ी गया था, आप देखें, है? तो कोई बोलेगा कि नहीं, हम तो ध्यान नहीं दिए। बोलेगा हाँ हाँ गया था। तीसरा बोलेगा हाँ लाल रंग का गाड़ी था। तो चौथा बोलेगा कि हाँ इतना नंबर भी बता देगा, इतना नंबर था। पांचवा बोलेगा कि उसमें कौन बैठा हुआ था, किस तरह का आदमी था। तो ऐसा डिफरेंस क्यों है? सब लोगों ने देखा आते हुए गाड़ी को। एक को पता नहीं चला कि हाँ गाड़ी पास हुई थी, दूसरे ने उसका कलर बता दिया, तीसरे ने उसका नंबर बता दिया, चौथे ने उसके अंदर बैठे हुए व्यक्ति का हुलिया बता दिया। तो डिफरेंस किस पर हुआ? किस चीज पर हो गया? अवधान। अवधान क्षमता हर व्यक्ति की, हर बच्चे की अलग है। ये संज्ञानात्मक विकास का पहला चीज है अवधान। दूसरा है प्रत्यक्षण। ये क्या होता है? सामने तो देख लिया, सामने देख लिया। देखिए अवधान होगा, उसके बाद ही प्रत्यक्षण होगा। आप किसी चीज पर ध्यान जितना दीजिएगा, जितना अधिक अवधान उस पर होगा आपको, आप उस चीज को प्रत्यक्षण करने का मतलब कि आप दिमाग में उसका चित्र बना रहे हैं। और तीसरा हो गया फिर स्मृति, याद करना, फिर स्मृति में लाना उसको। हम क्या देखे थे, क्या था, क्या नंबर था, कैसा व्यक्ति था, तो स्मृति हो गया। फिर उसके बाद चिंतन या तर्क करना उसको, तब कर सकते हैं। हाँ कैसा आदमी था, दाढ़ी रखे हुए था, वो देखने में क्या था, उसका हाव भाव क्या था, ये सब चिंतन हो गया। वो लग रहा था कि कहीं बाहर का आदमी है। ये सब चीज कैसे आ रहा है? आपका चिंतन से। पहले का अनुभव, अभी का अनुभव, वो सबको मिला करके आप निष्कर्ष कुछ सोच रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? चिंतन या तर्क करना। तो ये भी डिफरेंस होता है हर बच्चों में, हर व्यक्ति। इसका भी विकास होता है। वो विकास किसके अंतर्गत आता है? संज्ञानात्मक विकास। उसके बाद क्या है? समस्या समाधान। जब ये सारी चीजें कर ले सकते हैं, अवधान आपकी अच्छी है, प्रत्यक्ष आप दिमाग में उसी को फिर से प्रत्यक्ष कर पाते हैं, स्मृति आपकी याददाश्त अच्छी है, चिंतन कर पा रहे हैं, पूर्व का अनुभव वर्तमान का अनुभव से जोड़ के नया कुछ उस पर तर्क कर रहे हैं, तब आप किसी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो ये क्या कहलाता है? समस्या समाधान भी किसमें आएगा? संज्ञान। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग? सामान्यीकरण। सामान्यीकरण मतलब एक नियम बना देते हैं। एक नियम, जिसे हमने कहा ना कि वो लगता है बाहर का आदमी था, हाँ? और इस काम से वो जा रहा था, तो आप क्या कर रहे हैं? सामान्यीकरण। कैसे कर रहे हैं सामान्यीकरण? पहले का अनुभव, वर्तमान का अनुभव, उस पर चिंतन किए, तर्क किए, और उसके बाद आप एक निष्कर्ष निकाल के आप वो सामान्यीकरण कर दें कि हाँ ऐसा होता था, अब ऐसा व्यक्ति है, अगर इस तरह का हाव भाव है, ऐसा है, तो ये ऐसा करने जा रहा है, या इस तरह का आदमी हो सकता है। ये क्या करना है हमको? सामान्य का, जनरलाइज कर रहे हैं। और सतवां क्या हो गया? विभेदीकरण, अंतर करना। कोई कहता है नहीं नहीं वो ऐसा आदमी नहीं हो सकता है, तो कैसे कर रहे हैं आप? विभेद की नहीं, पहले अब तक जो हमने देखा है ऐसे आदमी को, या अब तक जो हमारा होलिया है कि बाहरी आदमी हो सकता है, उससे ये चीज डिफरेंस था। इसमें क्या था? ये चीज डिफरेंस था, इसलिए वो ऐसा नहीं हो सकता। विभेद करना, विभेदीकरण की क्षमता। जैसे मान लिया आपके पास 10-20 तरह के पत्ते दे दें, और कुछ बच्चे क्या कहा जाए कि इन पत्तों को अलग अलग करें, तो कुछ बच्चे क्या करेंगे? बड़ा पत्ता अलग, छोटा पत्ता। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि लंबा पत्ता अलग और गोल पत्ता अलग। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि लाल पत्ता अलग, पीला अलग, हरा अलग, रंग के आधार पर विभेदीकरण करेंगे। और कुछ है कि सारे, कुछ है गंध के आधार पर कर सकते हैं कि इसमें खुशबू है, इस पत्ते में खुशबू, तो खुशबू वाला पत्ता अलग, बिना खुशबू वाला पत्ता अलग। तो ये जो अलग अलग तरह से विभेद करना है, वस्तुओं को गुणों के आधार पर एक दूसरे से अलग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं? वस्तुओं को एक दूसरे से अलग करने की क्षमता को क्या बोलते हैं हम लोग? विभेदीकरण। और विभेदीकरण जब इतना कर लेंगे तब कहाँ पर हो जाते हैं? संकल्पना का निर्माण। संकल्पना मतलब एक कंसेप्ट बन जाता है। अब तक हमने समझा कि संज्ञानात्मक विकास में क्या क्या चीज आती है? अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, चिंतन या तर्क, समस्या समाधान, सामान्यीकरण, विभेदीकरण। इतनी क्षमता हासिल होने के बाद क्या करते हैं हम? संकल्पना। संकल्पना मतलब किसी के प्रति या किसी वस्तु, किसी परिस्थिति, किसी विचार के प्रति अपनी एक संकल्पना बनाना, एक समझ बनाना, कंसेप्ट, उसको उस रूप में समझना, उसको क्या कहते हैं? संकल्पना। संकल्पना को हम किसी परिभाषा में नहीं बांट सकते। जैसे कहें कि कुर्सी का बताइए
कुर्सी जब बोलते तो आपके दिमाग में क्या बनता है? कुर्सी बैठते हैं, तो बैठने के लिए तो आप बेंच पर ही बैठे हुए हैं, तो क्या वो कुर्सी कहलाएगा? बैठने के लिए खाट पर भी बैठते हैं, स्टूल पर भी बैठते हैं। लेकिन कुर्सी का अर्थ कुछ अलग ही दिमाग में आता है। हालांकि कुर्सी हजारों तरह की कुर्सियां होती है, लकड़ी की कुर्सी, प्लास्टिक की कुर्सी, बिना हाथ वाला कुर्सी, हाथ वाला कुर्सी, और तलने वाला कुर्सी, आराम चेयर, आराम कुर्सी, कई तरह की कुर्सी होता है। अगर उस कुर्सी को हम एक परिभाषा में बांधना चाहे, परिभाषा बता सकते हैं कि कुर्सी की परिभाषा क्या हो सकती है, जो हम बोल दें तो सब आदमी समझ जाए कि हाँ ये कुर्सी है। अगर कोई कहे या पेड़ कह दे, पेड़ कहते हैं तो क्या होता है? पेड़ जैसे कहते हैं तो क्या होता है हमारे दिमाग में? अब उसको कोई परिभाषा करते हैं कि पेड़ का परिभाषा दीजिए, तो क्या बोलिएगा? कोई पेड़ में है, कोई पेड़ में सैकड़ों टहनियाँ होती हैं, किसी पेड़ में टहनी कम होती है, किसी का टहनी लंबा होता है, किसी का छोटा होता है। लेकिन जैसे पेड़ कहते हैं, एक छोटा बच्चा भी पेड़ का मतलब उसको कोई परिभाषा नहीं बताया गया, कोई नहीं समझाया कि पेड़ किसे कहते हैं, लेकिन वो पेड़ समझ जाता है। तो क्या चीज है जिसके कारण वो समझ जाता है? कोई भी पेड़ को देखेगा तो बोलेगा ये पेड़, आम का पेड़ को भी देखेगा पेड़ बोलेगा, जामुन का पेड़ को भी पेड़ बोलेगा, है ना, नीम के पेड़ को भी पेड़ बोलेगा। तो इस क्या चीज है उसको कोई समझाया नहीं है, लेकिन उसके अंदर क्या चीज बना कि पेड़ को, हर रूप में पेड़ को पेड़ समझना है। ये संकल्पना है, इसी को क्या बोलते हैं? संकल्पना या कंसेप्ट। हाँ, बच्चे को हम लोग 1000 बार सिखाते हैं उत्प्लावकता का नियम क्या है या न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, वो रटता है, भूल जाता है, क्योंकि उसका कंसेप्ट वो नहीं आता। लेकिन इसका कंसेप्ट जान रहा है, पेड़ क्या है, लकड़ी क्या है, कुर्सी क्या है। मोबाइल कहेंगे तो मोबाइल कई तरह का होता है, लेकिन कोई भी मोबाइल देखेगा तो बोल देगा ये मोबाइल है। क्यों बोलता है? वो लोग कोई नहीं पढ़ाया है, कोई परिभाषा नहीं रटवाया है, वो संकल्पना बना है। संकल्पना कैसे बनता है? इन सब चीजों से, अवधान, प्रत्यक्षण, स्मृति, चिंतन, समस्या समाधान, सामान्यीकरण, विभेदीकरण, इतना चीज करने के बाद क्या निर्माण होता है? संकल्पना। संकल्पना का जब विकास होता है तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि उसका बुद्धि का संपूर्ण विकास। बौद्धिक विकास में इतने पक्ष हैं, जब इतना पक्ष अच्छी तरह से हो रहा है तब हम कह सकते हैं उसका बुद्धि का संपूर्ण विकास। उसमें अवधान की क्षमता होनी चाहिए, प्रत्यक्षण करने की क्षमता होनी चाहिए, स्मृति अच्छी होनी चाहिए, चिंतन और तर्क की क्षमता होनी चाहिए, और उसके बाद किसी समस्या का वो समाधान कर सके, सामान्यीकरण वो कर पाए, जनरलाइज कर पाए, कि लोगों को विभेदीकरण कर जाए, चीजों में विभेद कर सके, अंतर कर सके। और सामान्यीकरण मतलब कई चीजों को एक सामान्य रूप में देख सके, और तब जाके क्या करता है उसमें संकल्पना का निर्माण होता है, किसी चीज का सही संकल्पना, सही कंसेप्ट का निर्माण होता है, और तब जाके तब हम कहें कि उसका बुद्धि का संपूर्ण विकास। और वही क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक विकास मतलब मोटा मोटी बौद्धिक विकास। तो हमने शारीरिक विकास जाना, उसके बाद क्या जाना? बौद्धिक विकास। तीसरा है भाषिक विकास। क्लास के साथ सीखना चाहिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। बच्चे बोलना, भाषा, अपनी बातों को, अपने भावनाओं को शब्दों के द्वारा बोलकर या लिखकर दूसरे को व्यक्त करना, और दूसरे की भावना या विचार को सुनकर या पढ़कर समझ लेना। तो इसका विकास को क्या कहते हैं? भाषिक। तो बाल विकास का ये तीसरा पक्ष है। चौथा पक्ष है सामाजिक विकास। समाज में कैसे घुल मिल के रखता है, दूसरे से दोस्ती करता है, दूसरे का सहयोग करता है, सहयोग ले पाता है, इसको क्या बोलते हैं? सामाजिक विकास। पांचवा पक्ष है नैतिक विकास। सही गलत में अंतर कर पाता है, ईमानदारी होगा, समयनिष्ठ होना, आदर कैसे करना किसी को, कैसे किसी को रिस्पेक्ट करना। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? नैतिक विकास में। और छठा कौन सा पक्ष है बाल विकास का? संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास जिसकी चर्चा हम लोगों ने पिछले बार की थी, कैसे अपने गुस्से पर नियंत्रण करता है, कैसे अपने कठिन से कठिन परिस्थितियों में अपने आप को
संयमित रखता है, खुश रखता है, वो किसमें आता है? संवेगात्मक विकास। कुछ बच्चे छोटे मोटी परिस्थिति में थोड़ा सा डांट दिए तो रोज जाएगा, रोने लगेगा, गुस्सा करेगा। और कुछ बच्चे हैं कि अगर उसको कुछ भी बोल दीजिएगा, उसके गलत में उसके बारे में कुछ बोल दिया जाए तो वो तत्काल कुछ वैसा रिएक्शन नहीं करेगा, उसको समस्या को वो अच्छी तरह से टैकल करेगा शांत रहते हुए। तो ये क्यों होता है? किसी में संवेगात्मक विकास अच्छी तरह से हुआ होता है, किसी में उसका कमी होता है। तो जब ये छवों विकास हो जाएगा, बाल विकास के छवों पक्षों में अगर संतुलित विकास होता है, तब उस बच्चे का क्या विकास, कैसा बच्चा बोलेंगे, किस तरह का विकास होगा उसको? तब ये कहलाता है समाकलित व्यक्तित्व का विकास। समाकलित मतलब सभी का, ये छओं का मिला बैलेंस है। शरीर विकास भी अच्छी है, संज्ञानात्मक विकास, बौद्धिक विकास भी अच्छी है। हो सकता है कुछ थोड़ा कम है, कुछ ज्यादा है, लेकिन हर तरह की उसमें क्षमता है। लोगों को अच्छी तरह से दोस्ती भी कर लेता है, कठिन परिस्थितियों को झेल भी लेता है, भाषा अपनी बातों को अच्छी तरह से समझा देता है, लोगों की बात को समझ पाता है, बुद्धि से ये सभी कर लेता है, चिंतन, तर्क, समस्या समाधान कर लेता है, सामान्यीकरण, निवेदीकरण कर लेता है, और अपने शरीर के अंगों का अच्छी तरह से संचालन कर लेता है, और अपने आसपास के परिवेश को भी वो नियंत्रित करता है, अपने अनुसार उसको ढाल लेता है। जब ऐसा कोई बच्चा कर रहा है, ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है, तो क्या कहते हैं? इसका कैसा विकास हुआ है? इसका व्यक्तित्व क्या है? समाकलित, मतलब हर पक्ष में इसका संतुलित विकास। नैतिक हो गया, नैतिक मतलब नीति से आया है, समाज द्वारा, धर्म द्वारा, देश के द्वारा जो नियम कानून बने हुए हैं, अगर उसको पालन कर रहा है बच्चा या कोई व्यक्ति, तो क्या कहेंगे? वो बच्चे का नैतिक विकास हुआ है। जैसे हमारा धर्म कहता है कि, क्या कहता है हमारा धर्म? पूजा करना, समय से उठना, लोगों को दुख नहीं पहुंचाना, ऐसी वाणी मत बोलिए जो लोगों को तकलीफ हो, किसी से घृणा नहीं करना, किसी से नफरत नहीं करना, लोभ नहीं करना, सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचना, दूसरों के हित के बारे में सोचना। ये किसके द्वारा बनाया गया नियम है? हमारा धर्म के द्वारा या समाज के द्वारा? समाज कहता है कि जब भी कोई पूजा पाठ हो, फंक्शन हो, तो उसमें आप कुछ सहयोग कीजिए। अगर आप कर रहे हैं तो आप नैतिक विकास, नहीं कर रहे हैं तो। धर्म कहता है कि चोरी नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, हिंसा नहीं करना चाहिए, असत्य नहीं बोलना चाहिए, कोई व्यभिचार नहीं करना चाहिए, माँ बेटी को सम्मान करना चाहिए। अगर हम करते हैं, उस नियम को पालन करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हमारा नैतिक विकास, ये नैतिक विकास है। और सामाजिक विकास जान रहे हैं, अपने समाज में कैसे रहना है, समाज के नियमों को पालन करना है, तो सर सामाजिक विकास होता है। संवेदनात्मक जानिए कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण, अपने गुस्सा, चिड़चिड़ापन, ये सब पर नियंत्रण करना, विपरीत परिस्थितियों को कैसे हंसते हुए और सही ढंग से उसको पार करना हो गया संज्ञानात्मक। और बौद्धिक विकास जानिएगा, ये 9 चीज, और शारीरिक विकास जान रहे। संज्ञानात्मक विकास में 9 पॉइंट नहीं है, अगर एक्चुअली एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। जब ये अच्छी तरह से होगा तब इसका विकास अच्छी तरह से होगा, जब ये अच्छी तरह से होगा तब स्मृति का विकास, जब ये 8 चीजें अच्छी तरह से होंगी तब हम कह सकते हैं हमारा बुद्धि का संपूर्ण विकास। तो समाकलित में सिर्फ संज्ञानात्मक विकास नहीं आया, समाकलित में शारीरिक भी आ गया, संज्ञानात्मक तो है ही, भाषिक भी हो गया, सामाजिक भी हो गया, नैतिक भी हो गया, और ये 6 मिलेगा तब क्या होगा? संवेदन। लेकिन बौद्धिक विकास की बात करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए? ये 8 चीज होना चाहिए। कौन? अवधान करने की क्षमता, प्रत्यक्षण करने की क्षमता, स्मृति अच्छी, चिंतन और तर्क करने की क्षमता, समस्या समाधान करने की क्षमता, सामान्यीकरण करने की क्षमता, और विभेदीकरण की क्षमता। जब ये सब होगी तब क्या होगा? उसकी संकल्पना, किसी चीज के बारे में कंसेप्ट उसका अच्छा बनेगा, और तब हम कह सकते हैं कि उसका बुद्धि का संपूर्ण विकास। तो ये चीजें अलग अलग नहीं है, सब चीजें क्या होंगी? एक दूसरे से जुड़ी हुई, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और ये सब चीजें होते होते तब क्या होता है? बुद्धि का संतुलन। इस सभी 8 क्षेत्रों में
जब हम ध्यान देंगे, आठों क्षेत्र का उसका अवसर मिलेगा बच्चों को, तब उसका बौद्धिक विकास, और जब बौद्धिक विकास होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, भाषिक विकास भी अच्छा होगा, सामाजिक विकास भी अच्छा होगा, नैतिक विकास, अंतर्राष्ट्रीय विकास, ये छह जो पक्ष है इनका जब संतुलित विकास होगा, तब हम कह सकते हैं कि उस बच्चे का व्यक्तित्व कैसा है, या उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है, समाकलित। समाकलित मतलब एक तरह का योग होता है, सही चीजें मिली जुली, उचित क्षमता में, उचित में मिली जुली। अब एक व्यक्ति बहुत सामाजिक है, हमेशा दूसरे के बारे में सोचता है, हमेशा किसी के बार बीमारी हो गया, किसी का दुख है, वो पहुंच जाता है, लेकिन क्या है, वो अपना शरीर पर ध्यान नहीं दे रहा है, हमेशा बीमार रहता है, तो उसको हम कुछ समाकलित व्यक्तित्व का। एक व्यक्ति बहुत ही पुरुष एकदम स्वस्थ है, बहुत अच्छा है, उसको देख के लोग डर जाता है, लेकिन उसको समाज से कोई लेना देना नहीं, जिसको चाहता है उसको पीट देता है। तो यहाँ तो बहुत अच्छा हुआ, बुद्धि भी बहुत अच्छी है, लेकिन यहाँ पर पिछड़ गया, तो समाकलित व्यक्तित्व उसका संतुलित व्यक्तित्व उसको नहीं कर सकते। कहता ये छह पक्षों में अगर बैलेंस हो, सभी पक्षों का विकास हो रहा है और सही मात्रा में, सही दिशा में, तब हम कह सकते हैं कुछ। यहाँ हम लिख सकते हैं समाकलित विकास। हाँ, व्यक्तित्व का विकास। इंद्रधनुष जिसको बोलते हैं 7 रंग, लेकिन सब क्या एक दूसरे जुड़ा हुआ है, सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, अलग अलग नहीं है। समाकलित अलग इसलिए लिखे कि जब छह चीजें होंगी ना, तभी समाकलित। समाकलित करने का कोई अलग तरीका नहीं है। समाकलित कब होगा, जब ये छह पक्षों में उसका उचित विकास हो जाए, तब कहेंगे उसका व्यक्तित्व कैसा हो गया, कोई आगे नहीं होगा, कोई पीछे नहीं होगा, सब अपने क्रम में चलेगा। एक विद्यालय में एक शिक्षक को इन सभी पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, अगर हम चाहते हैं बच्चों में समग्र व्यक्तित्व का विकास करें। विद्यालय में बच्चों के इन 6 क्षेत्रों पर, 6 पक्षों पर ध्यान संतुलित रूप से दिया जाना चाहिए, तब जाके बच्चे का समग्र विकास हम लोग ला सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस चीज को आपके सिलेबस में आगे अगले दिन मिलते हैं, हम लोग एक एक पर बात करेंगे, शारीरिक व्यक्तित्व विकास कैसे कैसे होता है, इस पर हमारी क्या विशेष ध्यान देंगे। धन्यवाद। बाल विकास के विभिन्न पक्षों तथा समाकलित व्यक्तित्व के विकास में उनके योगदान से संबंधित यह कड़ी समाप्त हुई। अगली कुछ कड़ियों में बाल विकास के इन विभिन्न पक्षों को हम विस्तार से समझेंगे। तो जुड़े रहिए डीजी क्लास के साथ, ताकि सीखना जारी रहे।